तस्बीह हो। ये तस्बीह के 100 दानों को किस चीज ने खड़ा करके रखा है? धागे ने। यहां धागा कटा या दाने इधर उधर चले गए, दाने सारे बिखर जाएंगे, वो मुल्क तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। जैसे आप बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान का मतलब क्या, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो धागा है जिसने इस मुल्क को बनाया था, जिसकी बुनियाद पे लोगों ने हिजरत की थी, जिसकी बुनियाद पे लोगों ने बच्चे कुर्बान किए थे, जिसकी बुनियाद पे लोग अपनी जमीनें अपने घर छोड़ के आए थे। एक उसूल की बुनियाद पे ये वो धागा था जिस पे करोड़ों दाने जमा हुए थे। अब अगर पाकिस्तान को खत्म करना है तो क्या करो? इस धागे को काट दो, ला इलाहा इल्लल्लाह को काट दो। इस मुल्क में लिबरल सोच के लोग लाओ, सेक्युलर माइंडसेट के लोग लाओ, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकिर हों, जो इलाह का मतलब ही ना जानते हो। तो क्या हो जाएगा? जब उसूल खत्म हो गया ना, वो मुल्क भी खत्म हो जाता है। अमेरिकन वजीर खारजा ने कहा हमने बड़ी कोशिश की कि ईरान पे हमला करें और ईरान को खत्म करें, का कामयाब नहीं हो सका। उसने कोई बात नहीं, ईरान जिस नजरिए पे बना है उस नजरिए को खत्म कर दो तो ईरान खुद ब खुद इनकलाब खत्म हो जाएगा। इनकलाब नजरिए पे खड़ा है ना। नजरिया क्या है? हुकूमत इस्लामी। हुकूमत इस्लामी का मतलब क्या? कि नौजवानों को बातक़वा बनाना है, नमाजी बनाना है, खवातीन को बाहिजाब बनाना है, जो सीरत अहले बैत पे चले, इमाम ज़माना के सिपाही बनाए। अब इनके दीन को इनके वजूद से निकाल दो। इतनी बेदीनी फैलाओ ईरान में। अब जाहिर है फिर मौलवी करेगा क्या? जब पूरी आवाम बेदीन बन जाएगी, इनकलाब की वैल्यू खत्म हो गई, फिर खोखला इनकलाब बाकी रह जाएगा। आज तक बीबीसी ने उर्दू में कोई चैनल नहीं बनाया। बीबीसी उर्दू है, घंटे के लिए, हफ्ते में 1 घंटा आ जाता है। जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका था, रेडियो चलता था 1 घंटा 2 घंटे, हफ्ते में 1 आवर, मैक्सिमम 7 आवर्स। 24 आवर्स के लिए कोई चैनल नहीं है जो उर्दू में हो। बीबीसी का कोई चैनल अमेरिकन ने इसलिए नहीं खोला जो उर्दू में हो, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है। यहां बैठे हुए उनके कारिंदे, वो खुद ही जहमत करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने बीबीसी पर्शियन निकाला, यानी 24 आवर्स एक चैनल निकला जो फारसी में चलता है। किसके बजट से? इतनी हमदर्दी। अपने हुकूमत, अपनी आवाम के टैक्स का पैसा काट के ईरानियों के लिए पर्शियन में चैनल बनाया जा रहा है। इतना दुश्मन हमदर्द हो गया ताकि उनकी नस्लों को तबाह किया जाए। मोर देन 60 चैनल्स पर्शियन के बनाए गए, जो हॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में, उनको ट्रांसलेट करे, उनको डब करे पर्शियन में, और ईरानी जवान देखें। तेहरान की कोई छत नहीं जिस पे डिश न रखा गया हो। जवानों के ईमान को तबाह हो बर्बाद कर दिया, उनकी गैरत को तबाह हो बर्बाद कर दिया। कई लोग जाते, मौलाना हम तेहरान जाते, हमें लगता ही नहीं कि हम ईरान में से, लगता हम तुर्की में आ गए हैं। मेहनत की उन्होंने, बजट खर्च किया है, यहूदियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, ताकि अगर वो जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो इनके अंदर से खत्म हो गई तो इनकलाब भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म। यही है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का नजरिया था ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मुल्क बना मुसलमानों के लिए, लेकिन इस मुल्क में मुस्लिम जब जिंदगी गुजारता है तो मुश्किल जिंदगी गुजारता है, लेकिन एक फासिक यहां पे बड़ी आजादाना जिंदगी गुजार लेता है। एक चोर के लिए मुल्क बड़ा महफूज है, क्योंकि मकसद खत्म हो गया। तो इमाम आकर करेंगे क्या? फरमाया नज्म आता है धागे से। धागा कोई भी हो, ये धागा 100 दानों को उठाता है, खड़ा करता है। इमाम ज़माना जब आएंगे, आते ही इस धागे को काट देंगे। धागा कटा तो नज्म बिखर गया, सारी हुकूमतें गिर जाएंगी। अब सवाल ये है, फिर मौला इन दानों के अंदर कौन सा धागा डालेंगे? निज़ाम विलायत किस धागे पे खड़ा है? हुकूमत इमाम ज़माना किस धागे पे खड़ी होगी? एक था मीम माश का। सारा सरमायादाराना निज़ाम किस पे खड़ा है? सरमाये पे खड़ा है। लोग सरमायादाराना निज़ाम को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो निज़ाम मुझे पैसा देता है, वो मेरी इकोनॉमिक को मजबूत करता है। लेकिन इकोनॉमिक को मजबूत करने के नतीजे में मुझसे क्या लेता है? मेरी गैरत को लेता है, मेरे हया को लेता है, मेरे हिजाब को लेता है। इस सरमायादारा निज़ाम में अगर कोई खातून किसी चैनल पे जाके वहां पे न्यूज पढ़ना भी चाहे तो ये बोला जाता है आ जाओ सरमायादारा निज़ाम में, लेकिन शर्त यह है अपने सर से दुपट्टा उतार दो। अगर कोई जवान इस निज़ाम में जाके
काम करना भी चाहता है, मेयर बनना, मसलन ये जो इंग्लैंड में मेयर बना है तो मुस्लिम लेकिन सारा अंग्रेज है, शराब भी पीता है, सुअर भी खाता है, अंग्रेजों के साथ बैठता भी है। कि हमें तुम्हारे नाम से मसला नहीं है, हमें तुम्हारी दाढ़ी से मसला नहीं है, हमें तुम्हारी मस्जिद जाने से मसला नहीं है। मस्जिद भी जाओ, मंदिर भी जाओ, मस्जिद भी जाओ, शराब भी पियो, यानी सारे काम एक साथ करो, जिसे प्लुरलिज्म बोला जाता है। यानी दीन को भी राजी करो, अल्लाह को भी राजी करो, शैतान को भी राजी करो। मौला हुसैन फरमाते नहीं, दीन जबान की चटखारी का नाम नहीं है कि तुम मजा लेता रहे। दीन पे अगर चलना है, गर्दन कटानी भी पड़े तो बंदा कटा दे। ये सरमायादाराना निजाम है जो माल के बदले में इंसान से इंसान का ईमान छीनता है। इमाम जमाना जिस निजाम को कायम करेंगे, ये सारे दाने, ये सारी 7 बिलियन आवाम किस धागे पे खड़ी होंगी? वो सरमाये की बुनियाद पे नहीं, वो माश की बुनियाद पे नहीं। मौला किस बुनियाद पे आप अपना निजाम बनाएंगे? तो आवाज आती है, इमाम जिस निजाम को कायम करेंगे वो माद की बुनियाद पे होगा। 2 मीम जहन में याद रखना, माश और माद। माद यानी इमाम लोगों के जहनों में कयामत के तसव्वुर को मजबूत करेंगे कि अगर ये रात के अंधेरे में भी खड़ा हो जाए, ये कैमरा की आंख से न डरे, रब की आंख से डरे। अगर किसी सिग्नल पे कैमरा न लगा हो तो बंदा सिग्नल तोड़ देता है, उसे पता है कैमरा देख नहीं रही, फाइन कटेगा नहीं, सिग्नल को तोड़ दिया। माद की आंख को मजबूत करेंगे, लोगों के जहनों में कयामत के तसव्वुर को ऐसा मजबूत कर देंगे कि रिवायात के जुमले हैं, अगर कूफे से कोई खातून बिरहना हालत में अपने बदन पे सारा सोना चढ़ाकर चले तो फरमाते हैं हुकूमत इमाम ज़माना में एक मर्द उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। यह आलम होगा। फरमाया अगर कोई अमीर हाथों में सोना, जेवर, माल लेकर गलियों में आवाजें देगा, हे कोई मुझसे ज़कात लेने वाला, कोई नहीं होगा उससे ज़कात लेने वाला। पत्थर और सोने में फर्क नहीं रहेगा, जमीन अपने सोनों को बाहर निकाल देगी, बंदा देखेगा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ताल्लुकात अब माश की बुनियाद पे नहीं बनेंगे, माद की बुनियाद पे बनेंगे। बंदा दोस्ती इसलिए करेगा ताकि मेरी क़यामत मजबूत हो जाए, रिश्ता उसे देगा जिससे बेटी की क़यामत मजबूत हो जाए, काम वो करेगा जिससे उसकी आखिरत बने। यही इमाम का काम है। यही नजरिया करबला में इमाम हुसैन ने आकर मजबूत किया कि फरमाते हैं हर नबी ने जन्नत का वादा दिया, जन्नत दिखाई नहीं। आदम से लेकर खातम तक हर नबी, हर इमाम ने जन्नत का वादा दिया, किसी ने जन्नत दिखाई नहीं। लेकिन हुसैन वो इमाम है जब चराग को बुझा दिया, कहा जिसे जाना है चला जाए, जिसे जाना था वो चला गया। लेकिन जब चराग बुझाई, खालिस असहाब बैठे हुए थे जो माद को मानते थे, माश के पीछे नहीं थे, बदन की बका के पीछे नहीं थे, बच्चों की परवाह किए बगैर बैठे हुए थे। कब मौला सब कुछ लुटता है तो लुट जाए, हम अपने माद को बचाएंगे। जिनके वजूद में माद का तसव्वुर मजबूत था वो करबला में हुसैन के साथ बैठे, जिनके वजूद में क़यामत का तसव्वुर मजबूत था वो इमाम हुसैन के साथ बैठे। कहा हर नबी ने जन्नत का वादा दिया, कमाल हुसैन ये था, हुसैन ने जन्नत का वादा भी दिया और कहा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। सब असहाब ने अपनी जन्नत को हुसैन की उंगलियों में भी देखा था। कोई इमाम ये नहीं कर सका, ये इमाम हुसैन ने मकाम दिखाया। तो ऐ मोमिन, अगर तेरा माद मजबूत नहीं है, तुम्हारे डिसीजन, ये जो माइंडसेट तुम्हारा चल रहा है, ये किस बुनियाद पे चल रहा है? अगर तेरी दोस्तियां माल की बुनियाद पर हैं, दुनिया की बुनियाद पर हैं, तेरे सफ़र, तेरी एजुकेशन, सब कुछ अगर माश की बुनियाद पर है, अभी तक तू निज़ाम इमाम को समझ नहीं पाया। अगर माद की बुनियाद पर है तो समझ लो आज भी तू हुसैनी है और क़यामत के दिन भी हुसैनी बन के उठेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।